अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ और हमने इसका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट किया था उसकी एक्सरसाइज 2.1 के हमने ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब होता है तकरीबन 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो लाइट की जो उन्होंने स्पीड बताई है उसकी वैल्यू दी हुई है और ये साइंटिफिक नोटेशन में है। उन्होंने कहा है पर सेकंड, मीटर है पर सेकंड, ये अप्रोक्सीमेटली का मतलब है तकरीबन, और इसे बयान करें, एक्सप्रेस करें इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लेट्स स्टार्ट, से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई है और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं और ऑर्डिनरी नोटेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट। सबसे पहले लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट जो उन्होंने हमें वैल्यू दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन में। इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में करने के लिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें इसको सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे पॉइंट है, तो 3 × 10⁸ तो यहाँ पे वो पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ पे है। तो जब अब देखना है कि इसकी पॉजिटिव में है, तो जब पॉजिटिव में हो तो हम इसको राइट साइड को मूव करते हैं और हमने मूव कितना करना है 8 डिजिट। यहाँ पे 10⁸ दी हुई है तो हमने इसको 8 डिजिट मूव करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे 3 8 यानी कि इसके बाद 8 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे ये आ जाएगा। और ये भी हमने लगाएं या ना लगाएं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आपने ये इसको ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में सोल्व कर लेना है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर है। ये आप दोबारा देखें, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में लाइट की स्पीड बताई हुई है और उन्होंने कहा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि ये पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव में जब हो तो वो राइट साइड पे मूव करता है, जो पॉइंट होता है। यहाँ पे पॉइंट भी नहीं है और उन्होंने 10⁸ बताई हुई है। तो 10 जब 8 हो तो उसका मतलब होता है कि जो पॉइंट है वो 8 टाइम आगे जाएगा, 8 डिजिट। तो यहाँ पे हमने यही ज़ाहिर करना है कि यहाँ पे पॉइंट है और 8 डिजिट हम 0 से यहाँ पे 8 डिजिट लगाएंगे और इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है दिस circumference of the earth at the equator is about 400,75,000 meters. Express this number in scientific notation. तो यहाँ पे उन्होंने ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया और इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो ये है सर्कमफ्रेंसेस है, यानी कि फ्रेम है या घेरा है इसका अर्थ का, और इसका इक्वेटर ख़त इस्तिवा बोलते हैं इसको, और वो है हमारे पास 400,75,000 मीटर। तो इसको हमने एक्सप्रेस द नंबर इज साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्या है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, यहाँ पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, ये पहले लिख लेना था फिर करना था। ऑफ अर्थ 4
007500 मीटर। साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए हमने देखना है, सबसे पहले हमें ये होता है कि जहाँ पे पॉइंट ना दिया हो तो उसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो हम यही समझेंगे इसके लास्ट में पॉइंट है। यहाँ पे पॉइंट और इसको उठा के इस साइड पे यहाँ पे लेके आना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इसको लेके आना है। जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास कितने डिजिट आया है मूव करके इधर से 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे 4.0075। ये ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10 की पावर आती है, क्योंकि जब भी साइंटिफिक नोटेशन में करें तो 10 की पावर उसके साथ लिखते हैं। और हमने कितने डिजिट इसको मूव किया है, 7। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द डायमीटर ऑफ मार्स इज़ 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई वैल्यू इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो डायमीटर ऑफ मार्स की क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ मार्स। तो इसकी वैल्यू क्या है, 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर है 3 किलोमीटर। उन्होंने कहा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हमने इस साइड पे लेके आना, क्योंकि जब पॉजिटिव में है तो इस पॉइंट को इस साइड पे लेके आना। और कितने डिजिट लेके आना है, 3 डिजिट। ये देखें 1 2 3, ये 3 डिजिट इस पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास इसकी आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में 6। अब पॉइंट नहीं लिखना, 7 7 9 ये लास्ट में आ गया, इसको लिखें या ना लिखें। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो ये 10 की पावर वगैरह नहीं आती, ये सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में आती है। तो इस तरह हमारे पास ये इसका आंसर आ गया।